गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई ऐसे ही अच्छी चलती रहे, उसमें मैं कुछ सहायता कर सकता हूं तो मैं ज़रूर करूंगा। और जो एक हम सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है नरेशन उसके कुछ पार्ट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन पार्ट्स में हम कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, कैसे कंजंक्शन लगाना है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, कैसे टेंस को चेंज करना है, नियरनेस वर्ड्स को कैसे चेंज करना है, ठीक है, एक्सेप्शन को चेंज नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो जितना अब तक हमने सीखा वो एक पार्ट था एसर्टिव सेंटेंसेस का, यानी कैसे हम एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें। और जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, जो आज जिस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम इंटरोगेटिव पार्ट को कैसे चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, सेंटेंस हमारे जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो हमने जो एसर्टिव सेंटेंसेस हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज करना है, वो सीख लिया है। आज हम चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में हो तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने से पहले एक बार हम ये जान लें कि थोड़ा सा इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लें। पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। वे सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। यानी जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो जब हम चेंज करेंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, थोड़े से रूल डिफरेंट हैं। तो जो डिफरेंट रूल हैं उनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लिख ले रहे हैं, लिख के एक बार समझ लें और फिर हम उन्हें बाई एग्जाम्पल भी समझेंगे। और जो कॉमन रूल हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना। हमने पहली बार क्या किया था, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब का एक रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आस्क्ड में, ठीक है, से या से टू को आस्क में, सेज या सेज टू को आस्क में, विल से या विल से टू को विल आस्क में। और ऐसे ही सेल का है, अगर सेल दिया है और सेल के बाद में चाहे तो से दिया गया है या सेल से टू दिया गया है, ठीक है, इसे हम सेल आस्क में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी पहला चेंज हमें कहाँ करना है, पहला चेंज करना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो, सैड टू हो, या से हो, से टू हो, या ठीक है विल से हो, विल टू हो, जो भी है, यानी जो से वाला पार्ट है, से वाले पार्ट को हमें
आस्क में चेंज कर देना है। अगर वो पास्ट में है तो हमें पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में चेंज करना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा चेंजिंग हम करते थे कंजंक्शन में। कहाँ करते थे, कंजंक्शन में। हम कंजंक्शन टोल्ड लगाते थे एसर्टिव सेंटेंस में, लेकिन इसमें हम टोल्ड नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट के स्थान पर इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। जो कंजंक्शन है, अभी तक हम दैट लगाते थे, लेकिन अब हमको दैट नहीं लगाना है। दैट की जगह पर या तो इफ लगा देना है या वेदर लगा देना, ठीक है, ये करना है। अब अगला चेंज हम कहाँ करते थे, अगला चेंज करते थे हम टेंस में। तो टेंस में वैसे कि वैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, ठीक है। तो जो पहले से हम करते चले आ रहे हैं वही चेंज करेंगे। और करना क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस के रूप में चेंज करते हैं। यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, अब वो हमें किस में मिलेगा, वो हमें मिलेगा इंटरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हमें इंटरोगेटिव में ही चेंज नहीं कर देना है, जिस टेंस में चेंज करेंगे उसी टेंस में वो एसर्टिव रूप में चेंज होगा, ठीक है। तो एक बार इन्हें आप उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे देख लीजिए, और इसके बाद इन्हें हम बाय रूल समझेंगे, ठीक है। एक और है, छोटा सा रूल है, रूल नहीं कहेंगे उसे, ऐसे मान लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फिर हमें फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। तो एक बार इनको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और फिर हम इन्हें बाय एग्जांपल समझते हैं। चलिए अब मैं इन्हें साफ कर देता हूँ, देखते हैं। चलिए अब देखिए, एक सेंटेंस कोई सा भी लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं कैसे। देखिए, तो जो पहला पार्ट है हमारा, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम, ही सेड टू मी इज ही प्लेइंग, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटेंस है आपका, और इसे चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में हमने ये देखा कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, ठीक है। तो अभी तक तो हम सैड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब सैड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करना है, अब हमें आस्क्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। चलिए आस्क्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट हमने। अब क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। अब जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे
तो हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। कंजंक्शन अभी तक तो हम लगाते थे दैट, लेकिन अब हम लगाएंगे इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर। चलो हमने यहाँ पे इफ लगा दिया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो इज है, ठीक है, इज, और ये है ही। अब क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है। किसमें है, इंटरोगेटिव फॉर्म में। लेकिन अब जब ये चेंज होगा तो ये एसर्टिव में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, एसर्टिव में। और एसर्टिव तब बनेगा जब सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे एक फॉर्म में लगा होगा तो वो एसर्टिव बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखना है। अभी हेल्पिंग वर्ब पे गौर नहीं करनी है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। अब हमने सब्जेक्ट देखा, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा ही, मतलब ही है प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को तो हम चेंज नहीं करते, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर आप यहाँ पर होता हमारा फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देते। अगर होता हमारे यहाँ सेकंड पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते। लेकिन थर्ड पर्सन है इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हमारा आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब दी गई है इसमें इज। क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी गई है इज जी। तो अब ये टेंस हमारा कौन सा है, टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है बाज और वर। अब ही के साथ क्या आता है, उसमें ही सिंगुलर है तो ही के साथ आएगा वाज। तो ये हो गया बाज। और जो वर्ब दी गई है उसे आप वैसा का वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि उसमें भी आईएनजी लगती है, उसमें भी आईएनजी लगती है। और लास्ट में आप लगा देंगे फुल स्टॉप। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि आप इसे देखेंगे ये आपका एसर्टिव सेंटेंस बन गया। कैसा बन गया, एसर्टिव सेंटेंस। यानी जब आप जो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर का पार्ट है, इंटरोगेटिव पार्ट जो है, उसे जब आप चेंज करेंगे तो वो एसर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा, प्लस उस टेंस में होगा जिस टेंस में उसे चेंज होना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। सी सेड इन्वर्टेड कॉमा राम, सॉरी इंटरोगेटिव है, हैज राम written a लेटर। ठीक है, हैज राम रिटन ए लेटर। तो सी का सी यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सैड, सैड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन लाएंगे। कंजंक्शन हम एक या वेदर में से कोई सी एक चीज लगा सकते हैं। चलिए, अब कई बार हमने यहाँ पर वेदर लगा दिया। अब जब आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके सब्जेक्ट पर आइए। ठीक है, सब्जेक्ट को पहले रखिए। अब सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन तो चेंज होता नहीं है, तो राम को हमने राम लिख लिया। ठीक है, अब ये देखिए कि टेंस कौन सा है, और टेंस हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज। ठीक है, तो हैज किस में आता है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो लग चुका है। तो जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड। क्या होती है, हेड। तो चलिए हेड हो गई। अब जो बाकी का पार्ट है हमारा, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो हम लिख देंगे पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है, थर्ड फॉर्म उसमें भी लगती है, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए, चाहे तो आप अपनी सुविधा के लिए उतार सकते हैं, आपके लिए काम आएंगे। और जो अगला पार्ट है फिर उसे हम देखेंगे। चलिए, तो आपको ऐसे ही चेंज करना है। अगर किसी सेंटेंस में चेंज करने में आपको दिक्कत आती है तो आप बाई कमेंट पूछ सकते हैं। और जो अगला पार्ट है हमारा वो है क्वेश्चन वर्ड वाला।
अगर क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम कैसे चेंज करें। कुछ नहीं करना है, ये तो और सरल है, ठीक है, ये तो और सरल है। चलिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आई सेड टू मी, सॉरी आई सेड टू हिम, मैं उससे कैसे कह सकता हूँ, आई सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। मान लीजिए अब क्या है, ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से। तो देखिए इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो आई सब्जेक्ट जो हमारा है हमने लिख लिया आई सब्जेक्ट, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया, चलिए कर लिया, हिम को हमने हिम ही लिख लिया। कंजंक्शन हमारा, अब सुनो, अब क्या करना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन थे उनमें हम कंजंक्शन इफ या वेदर लगा देते थे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम एज ए कंजंक्शन लगा देंगे, यानी उसी क्वेश्चन वर्ड को आपको कंजंक्शन के तौर पे लगा देना है, ठीक है। अब जब कंजंक्शन इधर हो गया तो अब आप यहाँ से गौर करेंगे कि ये फिर सेंटेंस कितना बच गया, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसमें वही रूल लगेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में लगते थे। कैसे कि जो इसका सब्जेक्ट है सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसकी जो वर्ब होगी वर्ब रखेंगे, और फिर जो मेन वर्ब होगी वो रख लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले जब आपने इधर जो कंजंक्शन है जो भी क्वेश्चन वर्ड था उसको कंजंक्शन बना लिया, उसके बाद में आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को पकड़िए, आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया, सब्जेक्ट है आपका यू, ठीक है, तो यू है प्रोनाउन आपका। अब यू प्रोनाउन है तो यू कौन सा प्रोनाउन है, यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम। अब जो यू है आपका सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर आ जाएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, हिम का सब्जेक्टिव केस है ही, चलिए ही आ गया। अब दूसरा चेंज करना है हमें किसमें, टेंस में, जो टेंस की वर्ब है उसमें चेंज करना है। व्हाट आर यू डूइंग, आर लगा है, वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी आ रही है, कौन सा टेंस है आपका, आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर, और ही के साथ में क्या आएगा, ही के साथ में आएगा वाज, और जो मेन वर्ब है अब लगा देंगे वो, लास्ट फुल स्टॉप। यानी आपको जो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है उसको आपको एसर्टिव में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, एसर्टिव सेंटेंस में। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, उस ही क्वेश्चन वर्ड को आप कंजंक्शन बना दीजिए। जो इफ वेदर लगाते थे वो नहीं लगानी, आपको उसी को कंजंक्शन बना देना है। और शेष रूल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम लगाते थे वही लगा देने हैं, ठीक है। बस ये था आपका इंटरोगेटिव पार्ट। अब क्या है, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो समझने में। जैसे मान लीजिए यू सेड टू मी, यू सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा हु आर यू, हु आर यू। मान लीजिए ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यू का तो यू लिखो, सेट टू को कर दो आस्क्ड में चेंज, कैसे चेंज कर दो, आस्क्ड में। मी का मी लिख लिया। कंजंक्शन आपको, अब कंजंक्शन क्या है, आपने देखा
कि जो आपका सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, आपको उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या बना देना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन बना दिया आपने। अब सेंटेंस बचा आपका इतना, आर यू। अब जब क्वेश्चन वर्ड को आपने कंजंक्शन बना दिया है, उसके बाद में आप सब्जेक्ट को पकड़िए। सब्जेक्ट है आपका यू, और यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। अब यू है यहाँ सब्जेक्टिव केस में, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वही यहाँ पर आ जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस है आई, आई आ गया। अब ये आर लगा हुआ है, और ए जे एम आर किस में चेंज हो जाएंगे, वाज वर्ब में। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, लास्ट में फुल स्टॉप, आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, जिस भी बुक से कर सकते हैं, जहां से आपको सोर्स मिल सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम बने मिल सकते हैं, वहां से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर आप सीखते रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है किसी सेंटेंस में चेंज करने में, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बाई कमेंट हमें पूछ भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें इसे। चैनल है हमारा, आप सब्सक्राइब कर लें, तो जो हमारे पर डे वीडियो आ रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।